तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या है, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे पहले लिखना होगा। तो ये लिख सकते हैं इसे कि 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये पूरा क्या हो गया ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिखना है तो 4, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो इसे 4c का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पूरा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया तो इसे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये पूरा ए, तो यानी कि 2a प्लस 3b, ये पूरा क्या हो गया ए प्लस बी क्या हो गया 4c, तो ये ए प्लस बी के फॉर्म में हो गया। अब ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है इसे, तो 2a प्लस 3b माइनस 4c। ओके, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया हमने, तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके ना, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18। ये क्या है, एल प्लस एम स्क्वायर माइनस एल माइनस एम स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या इस तरह कंडीशन में क्या होती है, ये आप देखेंगे तो ये पूरा ये एक ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है ये, और ये बी स्क्वायर के फॉर्म में, मीन्स कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। बस हमें आंसर कैसे लिखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ये पूरा क्या ए है। ओके, बट इसे लिखना कैसे वो देखिए, एक कर्ली ब्रैकेट देंगे और ये पूरा ब्रैकेट में ही लिखेंगे हम। ओके ना, ये एल प्लस एम, ये पूरा क्या हो गया ए, ओके, प्लस ये क्या है बी है, तो इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे एल माइनस एम, ये हो गया ए प्लस बी। ओके, ब्रैकेट क्लोज, फिर से ये कर्ली ब्रैकेट, ये ए प्लस बी था, अब क्या लिखना है हमें ए माइनस बी, तो ए क्या हो गया एल प्लस एम, ये पूरा ए है, माइनस बी यानी कि एल माइनस एम। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, ये भी हो गया ए माइनस बी के फॉर्म में। अब क्या करना है हमें, इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। ओके, ये फाइनल आंसर नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। ओके, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको पता चलेगा अभी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं, ये ब्रैकेट नहीं देते हैं, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये माइनस प्लस में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके ना, जैसे आप देख ले, अगर ब्रैकेट आप नहीं देते तो आप क्या लिखते, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, आंसर कुछ और होता। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले आप इस तरह के ब्रैकेट में लिख के और फिर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने पे क्या होता है कि जिस ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन होता है तो साइन चेंज हो जाता है, जैसे अभी आप देखेंगे। ओके, तो ये ब्रैकेट है और ये क्या है एल प्लस एम, तो जब ये ब्रैकेट रिमूव होगा तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, सेम साइन रहेगा। ये प्लस में है तो यहाँ भी कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा, नहीं हुआ, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये ब्रैकेट रिमूव हो गया, यहाँ भी क्या करेंगे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो यहाँ भी जब रिमूव होगा तो एल प्लस एम ही रहेगा, लेकिन ये ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो माइनस है इसका मीन्स क्या, यहाँ ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये माइनस एल और ये क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस एम हो जाएगा, हो गया ना साइन चेंज। बस इसीलिए इसको ऐसे लिखना पड़ता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि कुछ कैलकुलेशन हो रहा है तो करेंगे। जैसे कि ये एल है तो यहाँ भी एल है, सेम साइन है, तो सेम साइन का मीन्स क्या प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2l। ओके, अब यहाँ पे m है, यहाँ भी m है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में डिफरेंस साइन है, तो डिफरेंस साइन क्या होता है माइनस, मीन्स कि ये m और ये m कैंसिल हो गए, तो इधर क्या बचा सिर्फ 2l। ओके, चलिए इंटू लिख सकते हैं इसे, या फिर ब्रैकेट में ही डाल के ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, तो यहाँ l है, यहाँ भी l है, एक माइनस में एक प्लस में, मीन्स की डिफरेंस साइन, तो यहाँ भी माइनस हो रहा है, मीन्स कि ये l और ये l कैंसिल। यहाँ पे m है, यहाँ भी m है, दोनों सेम साइन है, तो 1m और 1m कितना हो गया 2m, तो यहाँ लिख सकते हैं इसे 2m। ओके, तो ऐसे तो आंसर ये भी हो गया, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, जैसे क्या होता है ये इंटू हो रहा है, तो 2 2 से कितना हो गया 4 और ये lm। ओके, तो इसे lm लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया 4lm। ओके, बहुत ईजी है, बस इसको जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, ब्रैकेट में लिख के फिर साइन को चेंज कीजिए, है ना। अगर कोई भी चीज को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो ही आंसर सही आएंगे। ओके, चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। ये क्या है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी हमें क्या करना होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये पूरा क्या हो गया ए स्क्वायर। ओके, माइनस और ये 1 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया बी स्क्वायर। ओके ना, तो जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है
तो बस हमें क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है और आंसर आ गया। चलिए तो ये पूरा ए, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 5y, ये पूरा क्या हो गया a प्लस ये b क्या है 1, हो गया ना, a प्लस b। अब क्या लिखना है a माइनस बी, तो 2x प्लस 5y ये पूरा a है और ये माइनस 1, ये b हो गया, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई बस में बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ाते रहे, आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 फिर।